अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं टॉप 1500 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 3 साल के, यानी 2017 से 2020 तक। यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे है जो प्रथम क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई की बीमा होगी, यानी ये 4 नवंबर 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये नंबर बोल रहा है ML2T - 3I - 1। बी नंबर बोल रहा है कि MLT - 3I - 2। सी MLT - 3I के पावर -1। डी MLT - 3I के पावर -1। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा MLT - 3I के पावर -1। यहाँ पे बनाने का नियम है E बराबर होता है F/Q0। तो F का यहाँ पे बीमा होता है MLT - 2 बटा Q का यहाँ पे होता है IT। तो यहाँ पे IT लिखा गया है। अब यहाँ पे M तो M, L L, T, यहाँ पे T नीचे है तो ये चल जाएगा माइनस में, T - 3 I के पावर -1 जाएगा, यानी MLT - 3I के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये सिंक से क्वेश्चन है, यदि T1 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस एवं N बराबर 60% T2 वाट। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो अगर सेल्सियस में आएंगे तो इसको केल्विन में बनाना न भूलिएगा। यहाँ पे केल्विन में बनाकर तब यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे 273 जोड़कर 400 केल्विन यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है N% N बराबर 1 - T2 बटा T1 गुने 100। यहाँ पे N का मान है यहाँ पे 60%, 1 - T2 का मान नहीं दिया है, T2 का मान यानी निकलना है। और T1 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, हम बोले हैं कि केल्विन में मान रखना है, तो केल्विन में यहाँ पे 400 गुने 100। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 60 बटा 100, यहाँ पे ये भाग में आ गया 1 - T2 बटा 400। उसके बाद इसको इधर भेज दिए -1 के बाद बराबर में -T2 बटा 400 और 600। इसको लघुत्तम करेंगे तो 6 बटा 10 - 1, तो 10 का 1, 6 - 10 और -T2 बटा 400, तो -4 ये हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे -T2 बटा 400। यहाँ पे T2 बराबर करेंगे तो माइनस खत्म, ये 400 केल्विन हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 160 केल्विन इसका आंसर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बढ़िया से आप लोग अथी कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर G का मान क्या होगा। तो आपका ये नंबर ऑप्शन है इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी कांस्टेंट, डी नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो जी बराबर होता है GM/R², यानी जी व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के। यहाँ पे जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। यहाँ पे विषुवत रेखा पर R का मान इंक्रीज होता है, यानी ध्रुव पर कम होता है। ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच 21 किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात R का मान जो है विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, यानी G का मान कम हो जाएगा। यहाँ पे ध्रुव पर दूरी का मान कम है, यहाँ पे G का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। यहाँ पूछ रहा है G का मान होगा विषुवत रेखा से पोल की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि वह राशि प्रत्येक पद्धति में सेम होगा। ये 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। 5 नवंबर 2020। ए नंबर स्पीड, बी नंबर वर्क,
सी नंबर फोर्स, डी नंबर टाइम। यहाँ पे आपको ये बात जानना पड़ेगा कि MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड 3 भाग में बांटा गया है राशि को। पद्धति को सी में CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसमें आपको पता चलता होगा कि सेकेंड में सब में सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड किसका राशि है? टाइम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वह प्रक्रम जिसमें किया गया कार्य DW आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। कौन सा प्रक्रम है जिसमें किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है? यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है समतापीय प्रक्रम, बी नंबर समदाबीय, सी नंबर रुद्धोष प्रक्रम, डी नंबर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको वी नो यानी हम लोग जानते हैं कि DQ बराबर DU प्लस DW होता है। तो DQ अगर रुद्धोष में होगा तो DQ यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे DU प्लस DW, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस DU बराबर DW, यहीं बराबर है यानी निगेटिव का चिन्ह है। निगेटिव का चिन्ह है और ये बराबर है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रुद्धोष प्रक्रम। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और रुद्धोष प्रक्रम में ऊष्मा का मान कांस्टेंट होता है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये 5 नंबर 2020 का क्वेश्चन है। Q बराबर 5 किलो, W बराबर 100 जूल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल यानी विभव का मान ज्ञात करना है। ए नंबर ऑप्शन है 10 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 40 वोल्ट, डी 0 वोल्ट। यानी सिंपल क्वेश्चन है। V बराबर W बाई क्यू नॉट, V बराबर W बाई क्यू नॉट, V बराबर W बाई क्यू नॉट, यानी Q का मान यहाँ पे 100 है और Q का मान 5, यानी 5 चौका 20 यानी 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन वेरी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार आया है और शिफ्ट में 1-2 बार पूछ देता है। 5 नंबर में 2020 में, 2018 में भी ये आया है। 1 किलोवाट कितने जूल का बराबर होता है? तो ये नंबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 5 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, डी नंबर 3.6 × 10 के पावर 8 जूल। यहाँ पे ट्रिक आप जानिए, 1 किलो बोला 1 किलोवाट घंटा, तो आपको ये भी पता होगा कि 1 किलोवाट घंटा जूल का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो किलोवाट घंटा, तो किलो 1 किलो में 10 के पावर 3 ग्राम। यहाँ पे वाट घंटा को आप मिनट में बताइएगा तो 60 से गुना, और फिर आप 60 से गुना करिएगा तो सेकेंड में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में चल जाएगा, तो यहाँ पे अब 6/6 से गुना, यहाँ पे 6 छूट गया तो 6 × 36, 1 2 2 0 और 3 10 के पावर 5। इसको आप 3.6 × 10 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। 3.6 × 10 के पावर 6 यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको ये सेल्फ करना है। 1 मेगावाट घंटा का आपको कमेंट करना है निकाल कर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बीमा और मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का बीमा और मात्रक, यानी मात्रक क्या बीमा से इसको बताना है। तो ये नंबर है ऑप्शन न्यूटन पर मीटर बटा MLT -1, बी नंबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बीमा ML -1 T -2, सी नंबर है न्यूटन पर मीटर -2। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिबल की बीमा मात्रक क्या होगा? यानी बीमा और मात्रक, यानी मात्रक और बीमा आपको बताना है। तो ये नंबर है न्यूटन पर मीटर और बीमा है MLT -1। यहाँ पे बी नंबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ML -1 T -2। यहाँ पे सी नंबर है न्यूटन पर मीटर -2 ML2 T -1। यहाँ पे सी डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए टिप्स है। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसे मतलब न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ में एक ही गो में है, ये एलिमिनेशन से आप बी मार दीजिएगा। बी में बल का बी में MLT -2 यहाँ पे लिखा है।
और क्षेत्रफल का L2 तो ml-1 t-2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब सेल भी निकाल लीजिएगा। ये 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रिज्म को खोखला पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिज्म में खोखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको एक कमेंट में आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। ए नंबर है बढ़ जाएगा, बी नंबर है घट जाएगा, सी नंबर अपरिवर्तित, डी नॉन ऑफ जी। ये 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर आपको देना है, सेव हो जाएगा वीडियो तो। चलिए डी नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन करता है किरचॉफ किस पर आधारित होता है, सेकेंड लॉ। तो ए नंबर ऑप्शन है चार्ज, बी एनर्जी, सी टेम्परेचर, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे प्रथम जो होता है आवेश पर आधारित होता है, बी यहाँ पे है बी पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ये 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। ए नंबर परम ताप, बी नंबर क्यूरी ताप, सी नंबर निम्न ताप, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी ताप। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि V बराबर 200 sin 200 t देन VRMS। तो VRMS का फॉर्मूला ए नंबर 100, बी 100√2, सी 200√2, डी 1। 5 नवंबर 2020 देख लीजिए। VRMS बराबर होता है V0/√2। ये जो होता है V0 का वैल्यू होता है V0 sin ओमेगा टी, इसका समीकरण होगा। तो V0 यहाँ पे 200 है तो 200√2 और √2 से ऊपर नीचे गुना, जब ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो √2 और √2 2 हो जाएगा, फिर 2 100 से कट जाएगा तो 100√2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब सेल्फ भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक गैस के लिए सिग्मा बराबर 1.4 है तो परम गुणवत्ता CP और CV क्रमशः है। एयरफोर्स 2019 में भी आया है 2 फरवरी का। ये नंबर है एक परमाणु 5/2 R 3/2 R। वो बाद बी नंबर है 7/2 R 5/2 R। सी नंबर है डी परमाणु 7/2 R 5/2 R। डी नंबर है यहाँ पे 7/2 R 5/2 R। यहाँ पे आपको जवाब देना है। यहाँ पे सी नंबर होगा ऑप्शन। ये रॉट 2 है, आपको याद कर लेना है, इससे पूछता है सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जी का मान बढ़ने पर स्प्रिंग पेंडुलम के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव। टॉप क्वेश्चन है। ए नंबर बढ़ेगा, बी नंबर घटेगा, सी नंबर अपरिवर्तित रहेगा, डी नंबर नॉन ऑफ दी। तो स्प्रिंग का जो पेंडुलम होता है T बराबर 2π√m/k होता है। तो एम के यहाँ पे बोल रहा है किस जी पर क्या प्रभाव, मतलब इसका जी का मान बढ़ने पर। तो यहाँ पे जी पर तो डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर पेंडुलम नहीं कहता है स्प्रिंग पेंडुलम तब तो करता। चलिए और 15 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित होता है। 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। ए नंबर स्वप्रेरण, बी नंबर अनोन्य प्रेरण, सी नंबर ए और बी, डी नॉन ऑफ जी। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो कुंडली होता है 2 को होता है, तो जिसमें अगर ट्रिक है जिसमें अगर 2 को कुंडली होता है जो अनोन्य प्रेरण पर काम करेगा। किस पर, अनोन्य प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। ए नंबर अधिकतम, बी नंबर न्यूनतम, सी नंबर नो चेंज, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम। ये भी बहुत बार पूछता है। 2020 का है 5 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए। PDF
लेने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम DSL प्राइड फिजिक्स। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन गति नियत होता है। घूर्णन गति नियत होता है। ए नंबर ऑप्शन है वेग, बी नंबर है संवेग, सी नंबर है कोणीय संवेग, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो घूर्णन गति में क्या नियत रहता है? तो इसमें होता है कोणीय संवेग। यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया है, मेकअप कर लीजिएगा। जैसे देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है, खोखला गोला का विभव होता है 4 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में। ए अंदर शून्य, बी अंदर सामान्य, सी बाहर शून्य, डी नदी। यहाँ पे जो खोखला चालक गोला होता है इसमें आवेश को जो मान होता है पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर यहाँ पे क्यू, अगर क्यू पूछता था 0, अगर ई पूछता था तो 0। यहाँ पे केंद्र से कहीं भी जाइएगा, कहीं भी, तो विभव का मान कांस्टेंट होगा। विभव का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंदर समान होगा विभव का मान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, SHM में टाइम पीरियड एल के साथ रिलेशन क्या होगा? तो ए टी रूट अंडर एल, बी टी समानुपाती 1/√L, सी टी समानुपाती √G, डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, टी समानुपाती √L है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है, दूध का मंथन होता है। ए नंबर अब केंद्रीय बल, बी नंबर अब केंद्र बल, सी नंबर दोनों, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कहता है दूध का मंथन होता है अब केंद्र बल से होता है। 8 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो ए नंबर लाल, बी नंबर बैगनी, सी नंबर ब्लू कुछ लिखा है यहाँ पे, डी बैगनी। तो सबसे पहले यहाँ पे बैगनी का विचलन अधिक होता है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नो चेंज, डी नॉन जी। जब आपको पता होना चाहिए जी जैसे बराबर जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो यहाँ पे घूर्णन करना बंद हो जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो जब ओमेगा का मान 0 हो जाएगा तो जी डैश बराबर जी होगा, यानी नो चेंज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागति का 0 लॉ किसको परिभाषित करता है? ए नंबर ताप, बी नंबर ऊर्जा, सी नंबर कार्य, डी नंबर नॉन ऑफ दीज या शक्ति। तो इसका आंसर होगा ए। जो 0 लॉ होता है ताप को निर्धारित करता है, जो प्रथम लॉ होता है वो ऊर्जा को निर्धारित करता है। आपको कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी का मान होता है ए नंबर 6.610 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बी नंबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और सी नंबर होता है 6.67 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और डी नॉन दी। तो यहाँ पे जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन। लाइक कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि पृथ्वी का त्रिज्या आधी r/2 हो जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि घनत्व कांस्टेंट हो? तो ए नंबर ऑप्शन ए जी, बी g/2, सी g/4, डी g/16।
तो जब आपको घनत्व दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब यहाँ पे घनत्व नहीं देगा तो अब ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे घनत्व दिया है कांस्टेंट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई रो जी आर। तो यहाँ पे इसको आर को 2 टाइम्स किया था r/2, तो समानुपाती में है तो g/2 हो जाएगा। चलिए अब 25 क्वेश्चन रहने दीजिए। यहाँ पे आप PDF लेने के लिए TSL प्राइवेट फिजिक्स में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे अब बंद हम करते हैं।